पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी हर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। निराशा मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हार की बात सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बात अब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी और है सदा।
जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी और है सदा। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन। निराशा मुझको अब छू न सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी और है सदा। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी और है सदा। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम।
इस्राएल का रखवाला हरदम तू जो उगता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम तू जो उगता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। अंधेरे में शभाला, इसलिए कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ है तो, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम तैयार है तो परमेश्वर भी हमारा साथ हो। जैसे मूसा के साथ परमेश्वर था, हमारा साथ भी, जैसे यहोशू के साथ परमेश्वर था, हमारा साथ भी परमेश्वर होगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। योशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। योशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देख खड़ा न कभी रह सकता। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए सारे, मुड़ जाए लोग ये सारे, मैं तुझसे न मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं
रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए लोग ये सारे, मुड़ जाए लोग ये सारे, मैं तुझसे न मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। योशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। योशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँवों का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँवों का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए लोग ये सारे, मुड़ जाए लोग ये सारे, मैं कभी न मुड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं शबाला राथेरे शाधाला रिबाला रामानादार अन्य भाषा में शे तेरे रिबा बना दिए शालारा रे बना राधा नगरे शाबाला
शाबाना रिथाला बारे थेलेगा। परमेश्वर को धन्यवाद सुंदर सुबह का समय के लिए। परमेश्वर हमको यहोवा के दास मूसा का सेवक था यहोशू। हम यहोशू का पहला अध्याय उसका पहला आयत हम पढ़ेगा। बस तो यहोशू कौन है? हम सबको ऑलरेडी हम प्रचार में सुना है यहोशू कौन है। मूसा का, यहोवा का दास मूसा का सेवक है, सेवक था यहोशू। तो मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू का ऊपर परमेश्वर का चुनाव आ गया। वो कैसे आ गया हम आज देखेगा। बहुत सारे लोग, इस्राएल जन बहुत सारे लोग था, लेकिन उसमें से सिर्फ यहोशू को परमेश्वर ने चुना। आगे इस्राएल जन को मूसा के मृत्यु के बाद आगे लेकर जाने के लिए, कनान देश में पहुंच जाने के लिए यहोशू को चुन लिया। तो उसका कारण हम देखेगा। ऐसे क्या क्वालिटीज उनका अंदर है, क्या खासियत है यहोशू का, परमेश्वर उनको चुनने के लिए। इतना लोगों के भीड़ में से, इतना लोगों के बीच में से ऐसे क्या यहोशू को स्पेशल कर दिया परमेश्वर का चुनाव उनका ऊपर जाने के लिए। तो यहोशू जब हम देखने वाला समय पर दूसरा पीढ़ी का लीडर है, नायक है, सेकंड जनरेशन का लीडर है। मूसा तो पहला पीढ़ी का इस्राएल जन को मिस्र देश से, वो सब हमको पता है, सारे हम प्रचार में सुना है। मूसा इस्राएल जन को मिस्र देश से छुड़ाकर लेके आया। यहोवा जैसे बोला वैसे इस्राएल जन को मिस्र देश से लेकर आया। उसके बाद मूसा का मृत्यु हो गया, तो उसके बाद यहोशू का चुन लिया। तो वो हम देखेगा। पहला आयत हम पढ़ा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। तो मूसा का एक सेवक था यहोशू, मूसा को सेवा करने वाला, मूसा का एक टहलुआ था यहोशू। और उसको परमेश्वर कैसे उनका ऊपर चुनाव डाला है। उसके पहले हम देख सकता है, नॉर्मली मूसा तो लेवी गोत्र का है, याजकीय वो कॉलिंग लेवी गोत्र का अंदर जाएगा, लेकिन यहोशू लेवी गोत्र का नहीं है। फिर भी परमेश्वर यहोशू को चुन लिया। यहोशू एफ्राइम गोत्र का है। तो उसके लिए हम पढ़ेगा गिनती का पुस्तक 13:8। मूसा का 2 बेटे हैं, गर्शेम और एलियाजर, लेकिन दोनों का ऊपर जो लेवी गोत्र के हैं उनका ऊपर चुनाव नहीं गया। यहोशू जो एफ्राइम गोत्र के हैं उनका ऊपर चुनाव गया है। गिनती का पुस्तक 13:8। नून का पुत्र होशे। यहोशू का पहले नाम होशे था, लेकिन जब मूसा यहोशू से मुलाकात हुआ, मूसा ने होशे का नाम यहोशू डाल दिया। और वो कौन सा गोत्र के है? एफ्राइम। मतलब हमको सबको पता है, हम सुना है, लेवी गोत्र का अंदर पौरोहित्य, ये याजकीय चुनाव जाता है, लेकिन यहोशू लेवी गोत्र का नहीं है, एफ्राइम गोत्र का है। फिर भी मूसा का दोनों बेटे को छोड़कर परमेश्वर का चुनाव स्पेशली यहोशू को ऊपर आ गया। तो उसका क्या है, उसका अंदर इतना स्पेशल क्या है, वो हम देखेगा। तो क्वालिटीज हम देखेगा। हम यहोशू की शुरुआत निर्गमन का पुस्तक 17 अध्याय का 8 का 13 तक हम पढ़ सकता है। उसमें पहले बात यह है, यहोशू आज्ञा मानने वाला है, आज्ञाकारी करने वाला है, वो हम देखेगा। निर्गमन 17 का 8 से 13 तक।
हम इधर देख सकता है अमालेकी लोगों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए मूसा और लोग तैयार हो गया। तो जैसे मूसा ने यहोशू से कुछ आज्ञा दिया उसके अनुसार यहोशू वैसे ही किया। कुछ पूछा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ पूछा नहीं, जैसे मूसा ने बोला वैसा किया, क्योंकि यहोशू को पता है मूसा परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ लीडर है, परमेश्वर का रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहोशू परमेश्वर को सम्मान देता था, रेस्पेक्ट करता था, आज्ञाकारी करता था। इसलिए यहोशू मूसा को भी बातों को बिना पूछकर, बिना क्वेश्चनिंग कर कर उनका बातों को मान लिया। इधर हम देख सकता है तब मूसा ने यहोशू से कहा। तो मूसा कुछ भी बातें हो पहले यहोशू से कहता है, परमेश्वर से प्राप्त कर कर यहोशू से फिर बात करता है। यहोशू से बात किया वैसे ही यहोशू किया। यहोशू युद्ध लड़ा और उस युद्ध को परमेश्वर जिताया। तो उनका पहला क्वालिटी है वो आज्ञाकारी करने वाला है। जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा हुआ उस लीडर का, उस नायक का कुछ भी बातें जो परमेश्वर से है वो यहोशू हम मानना है। वैसे यहोशू ने कैसे किया वैसे ही हम भी करना है। वो आज्ञा मानने वाला है अपना लीडर का जो परमेश्वर में है। और दूसरा है वो परमेश्वर को सम्मान करने वाला है। वैसे ही अपना लीडर को भी, अपना नायक को भी वो सम्मान देने वाला है, मतलब आदर करने वाला है, रेस्पेक्ट करने वाला है। वो हम पढ़ेगा गिनती 11 का 28, 28, गिनती का पुस्तक 11 का 28। ये ऐसे मूसा को बुलाता था, हे मेरे स्वामी। तो उस जैसे वो लीडर को, उनका नायक को कैसे बुलाता था, हे मेरे स्वामी, विथ रेस्पेक्ट, आदर के साथ सम्मान देकर बात करता था और आज्ञाकारी भी करता था। कुछ भी बोले वो करता था। और बाइबल में ऐसे लिखा है, मलयालम बाइबल में ऐसे लिखा है, बचपन से ही वो मूसा का सेवा करने वाला है। हिंदी बाइबल में लिखा है जवानी से। तो जवानी मतलब ऐसा एक समय है हम इतना आज्ञाकारी नहीं कर सकता हमारा माँ बाप का, मतलब हमारा मन में ऐसे बहुत कुछ आता है, क्यों मैं मानूं, क्यों ऐसे करूं। लेकिन यहोशू उसका जवानी में कुछ भी उनका मन में पता नहीं आया होगा, लेकिन बिल्कुल वो मूसा को जो भी कहता है सम्मान देकर उनका आज्ञाकारी करता था। और जो भी उस लीडरशिप का अंदर है सबको यहोशू आज्ञाकारी करता था। इतना लोग इस्राएल जन है, इतना भीड़ है, लेकिन उसमें से सिर्फ यहोशू का ऊपर आ गया। क्यों? यही उनका दूसरा कारण है। और तीसरा हम पढ़ेगा निर्गमन 33 का 11। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, उसका साथ में लिखा है 33 का 7 में लिखा है, एक मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए, उसका अंदर वाचा का संदूक रखने के लिए। पुराना नियम पर ऐसा है, परमेश्वर को उपस्थिति उस मिलाप वाला तंबू का अंदर है, उसका अंदर वाचा का संदूक है। तो लोग जब परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर का उपस्थिति में जाना है, उसका पास जाता है और याजक लोग उनके लिए सेवा करता है, ऐसा होता था। तो परमेश्वर ने बोला हुआ जैसे मूसा ने बनाया लोगों को लेकर। और जब भी मूसा जहाँ भी जाता है यहोशू उनके पास आता है, लेकिन उसका यहोशू उनके साथ था। तो मूसा ने मिलाप वाला तंबू का अंदर, उनका उपस्थिति का अंदर रहा और 40 दिन रात पहाड़ पर था। जब वो पहाड़ पर गया
यहोवा के साथ एक मुलाकात के लिए यहोवा उस पहाड़ का ऊपर से मूसा से बात करता था। तब यहोशू पहाड़ थोड़ा सा चढ़ गया लेकिन ऊपर तक नहीं गया। तो यहोशू उधर अपना लीडर को, अपना नायक को इंतजार कर कर, लीडर को वेट कर कर उधर ही था, उस नीचे खड़ा किया। उस प्रेजेंस को, उस तंबू का प्रेजेंस को, जैसे मिलाप वाला तंबू का अंदर का उपस्थिति को यहोशू प्रेम रखता था, आदर करता था। वो परमेश्वर का उपस्थिति को कभी छोड़ने नहीं चाहता था। प्रेजेंस लवर हम बोलता है दाऊद जैसे, हमेशा तंबू का उधर ही होता है। वो परमेश्वर का भवन को छोड़कर उसका कुछ कार्य नहीं है। हमेशा उस उपस्थिति चखने के लिए, उसमें रहने के लिए हमेशा उनका अंदर एक चाह है। इसलिए ये भी एक कारण है परमेश्वर उनको चुनने के लिए। परमेश्वर हमारा दिल को देखता है, हमारा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तो यहोशू हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति को जानने वाला है, चाहने वाला है, इसलिए परमेश्वर उनको चुना है। और यहोशू ऐसा एक व्यक्ति है, यहोवा का गवाही उनका ऊपर है। मतलब यहोवा उनको ऊपर गवाही बोल रहा है यहोशू का ऊपर। हम देख सकता है गिनती 27 का 18, 19, 20। इधर कौन बोला मूसा से? यहोवा ने बोला है मूसा से यहोशू पर हाथ रखने के लिए। यहोवा का सिलेक्शन है, मूसा का सिलेक्शन नहीं है, यहोवा का सिलेक्शन है। तो हम जब जो भी करता है परमेश्वर का भवन में, नहीं तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर देखने वाला है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा परमेश्वर का उस आज्ञा के अनुसार यहोशू का ऊपर हाथ रखा। एक और बार पढ़ना वो आयत। तो इधर गवाही कौन दे रहे हैं? कोई लोग नहीं, बड़ा हमारा परमेश्वर यहोवा का गवाह है, या ऐसा पुरुष है उनका ऊपर मेरी आत्मा बसा रहता है। तो परमेश्वर यहोवा की गवाही है उनका ऊपर, वो विश्वास योग्य है, उनका ऊपर मेरा आत्मा बसा रहता है। फिर हम देख सकता है गिनती का 14 का 6। कनान देश में पहुंच जाने के लिए इस्राएल जन को मिस्र देश से छोड़कर कनान देश में पहुंच जाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने वायदा किया। लेकिन बहुत सारे क्लेशों बीच में था। कनान देश तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे क्लेश था। लेकिन तो उसका बीच में बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाया। जब क्लेश आता है हम भी बुड़बुड़ाता है। लेकिन कुछ लोग, 2 लोग उनमें से अलग है। उनका नाम है यहोशू और कालेब। हम बहुत बार प्रचार में सुना है यहोशू और कालेब उन भीड़ में से अलग है, उन झुंड में से अलग अलग है। वो लोग परमेश्वर का विरोध कभी बुड़बुड़ाया नहीं है। और हम इधर देख सकता है गिनती का 14 का 6। कनान देश तक पहुंच जाना है लोगों को। तो पहले मूसा ने योशुआ और कालेब को उधर भेज दिया भेद लेने के लिए, वहाँ कैसा है, उधर का लोगों कैसा है। तो पहले लोगों ने गया, लोगों जाकर बोला इधर हम कुछ नहीं कर सकता, ये लोग हमारे से बहुत सामर्थी लोग हैं, शक्तिमान लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकता, हम हार जाएगा। लेकिन जब यहोशू और कालेब देखा, यहोशू और कालेब ने बोला ऐसे कुछ भी नहीं है। पढ़ लीजिए 6।
तो ये लोग बोल रहा है यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वो देश हमारे लिए दे देगा। उसका 9। तो यहोशू और काले बोल रहा है उन देशों के लोगों से मत डरो क्योंकि यहोवा हमारा संग है। ये लोग यहोवा के विरुद्ध बलवा नहीं किया, लेकिन बाकी सारे लोग इस्राएल जन जब क्लेश आ गया, जब परिस्थिति थोड़ा सा विरुद्ध हो गया, सारे विरुद्ध बोलना शुरू किया। लेकिन यहोशू और कालेब, आज हम यहोशू के कर रहे इसलिए यहोशू का ऊपर ध्यान देगा। यहोशू ऐसे बोला हम यहोवा हमारा संग है इसलिए हम डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहोवा का नाम पर उधर जाएगा और परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वो देश हमारे लिए देगा। उनका एटीट्यूड ऐसे था, उनका नज़रिया ऐसे था, यहोवा का नाम पर जा रहा है, अपना ऊपर का सामर्थ्य में नहीं, अपना ऊपर का ताकत में नहीं, जो यहोवा बोला है उन पर, उस बातों पर विश्वास करने के लिए वो दृढ़ था, उसमें विश्वास किया। लोगों के साथ नहीं था, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर उनको चुना। और यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। वो हम देख सकता है व्यवस्था विवरण 34 का 9। बुद्धिमानी की आत्मा परमेश्वर ने उनको ऊपर डाल दिया, बुद्धिमानी की आत्मा से वो परिपूर्ण था। तो वो परमेश्वर दे रहा है, वो उस विजडम, उस ज्ञान परमेश्वर दिया यहोशू को, क्योंकि यहोशू परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लिया। सिर्फ निर्णय नहीं, वो साथ चला। हालेलुया। और उसका यहोशू का 24 अध्याय में, लास्ट अध्याय में हम देख सकता है यहोशू एक वादा कर रहा है परमेश्वर से। यहोशू 24 का 14 और 15। तो इधर हम देख सकता है मूसा मर गया, अभी यहोशू लीडरशिप में आ गया। अभी यहोशू परमेश्वर से सुनकर अपना इस्राएल जन को लीड कर रहे हैं। तो उसका लास्ट में हम देख सकते हैं बहुत कुछ मिलकर ये लोग किया, यर्दन पकड़ लिया, हाई पकड़ लिया, बहुत कुछ किया। और उसका लास्ट में यहोशू बोल रहे हैं, बीच बीच में इस्राएल जन बुड़बुड़ाते रहा, बहुत जब क्लेश आता है बुड़बुड़ाता है, पीछे जाता है, बहुत कुछ हो गया। लेकिन यहोशू बोल रहा है तुम लोगों को पीछे जाना है तो जा सकता है, अपना पूर्व देवताओं को पीछे जाना है तो जा सकता है, लेकिन परंतु पढ़ना उनका एक दृढ़ डिसीजन है। इतना लोग साथ में नहीं है, लोगों के साथ नहीं। वो यहोशू ने बोला मैंने मेरा घराने के समेत हम लोग परमेश्वर की सेवा, यहोवा की सेवा एक दिन नहीं करूँगा, नित्य करूँगा। वो घराने समेत ऐसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर यहोशू को सहायता किया। हालेलुया। उनका एक क्वालिटी है, भीड़ के साथ नहीं, भीड़ के लोग हमारा साथ नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए लोगों के इच्छा के अनुसार अपना डिसीजन जो परमेश्वर ने दिया हुआ कुछ बातें, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए तैयार था। हम वचन में पढ़ सकता है जो व्यवस्था पुराना नियम पर ऐसे था, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था का पुस्तक दिया, मतलब व्यवस्था का लिखा दिया, बहुत कुछ बातें परमेश्वर की, तो उसके अनुसार ही यहोशू गया। एक बात में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ समझौता नहीं किया। वो जवानी था, पहले जवानी का समय था, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन
उनका एक निर्णय, बोल्ड डिसीजन उनका ज़िंदगी को बदल दिया। मूसा के साथ चला। कोई बहुत एज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन मूसा के साथ गया। उनका एक अंदर एक प्रकाशन है, ये परमेश्वर ने रखा हुआ लीडर है, तो उनका बात मानने के लिए वो तैयार हो गया। तो हम पहले बोला हुआ जैसे वो आज्ञाकारी करने वाला है, वो परमेश्वर का दास को जो परमेश्वर ने रखा है उनको आदर किया, सम्मान दिया। और तीसरा हम देख सकता है वो जवानी से भी उनके साथ था, उनका सेवा करने वाला है, और वो परमेश्वर का उपस्थिति को प्रेम करने वाला है। कुछ स्थान को नहीं, कुछ पोजीशन को नहीं, कुछ मिलने के लिए भी नहीं है, वो सोचा नहीं होगा, वो कुछ पोजीशन मिलने के लिए कुछ भी नहीं, वो हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति को प्रेम करने वाला था। तंबू का उस उपस्थिति को छोड़ता नहीं था। और परमेश्वर यहोवा का गवाही उनका ऊपर है, मेरा आत्मा उनका ऊपर बसा है, ऐसे परमेश्वर यहोवा बोल रहा है। जब सारे भीड़ परमेश्वर का विरुद्ध बोलने वाला समय पर हम देख सकता है इस्राएल जन जब मिस्र देश से जब उनको छुड़ाने के लिए मूसा तैयार हो गया, परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया। बहुत सारे अद्भुत कार्य उनका ज़िंदगी में वो लोग देखा है मिस्र से जब आने वाला समय पर। लेकिन इतने सारे चमत्कारों देखा है, बहुत कुछ क्लेश भी हुआ, लेकिन बहुत कुछ आश्चर्यकरम देखा है। फिर भी जब क्लेश आ गया, जब मुसीबत आ गया, जो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति को बनाया, बछड़ा को बनाया सोने का, तो अपना परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर को छोड़ दिया। वो जीवित परमेश्वर का उस प्रभाव को वो इनकार किया, आदर नहीं किया। लेकिन इन भीड़ में से है यहोशू। फिर भी यहोशू हम देख सकता है, जब हम एक ग्रुप का अंदर है, उसमें से एक अलग रखना थोड़ा मुश्किल है। हमेशा ग्रुप के साथ हमारा डिसीजन होगा, हमारा निर्णय ग्रुप के साथ होगा। सारे ऐसे बोलेगा तो मैं भी ऐसे बोलूँगा उनके साथ। लेकिन यहोशू अलग निर्णय लिया, वो कभी भी बुड़बुड़ाया नहीं, हमेशा पॉजिटिव बातें बोला, परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं बोला, परमेश्वर के विरुद्ध कभी बलवा नहीं किया। इसलिए वो लेवी गोत्र से नहीं है, फिर भी परमेश्वर का उस स्पेशल चुनाव यहोशू का ऊपर डाला। हालेलुया, हालेलुया। और हम देख सकता है लास्ट में गिनती का 32 का 11-12 पढ़ना नहीं, परमेश्वर बोल रहा है यहोशू और कालेब परिपूर्ण रीति से मेरे पीछे किया। परिपूर्ण रीति से है, आधा आधा नहीं। परमेश्वर को परिपूर्ण रीति से पीछे किया, मतलब परमेश्वर का हर एक बात को वो आज्ञाकारी किया। परमेश्वर जो बोला वैसे ही किया। सिर्फ एक ही बात में परमेश्वर का योजना नहीं पूछा है, सिर्फ एक ही बात में, बाकी सब बात में यहोशू परमेश्वर के बातों को मान लिया, परमेश्वर को सेवा किया और परमेश्वर का दास का सेवा किया। ऐसे बोल रहा है मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए है, पूरी रीति से, वो परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा ऊपर भी परमेश्वर एक, और लास्ट में हम देख सकता है बुद्धिमानी की आत्मा को दिया, और यहोशू लोगों से बोल रहा है मैं मेरा घराने समेत नित्य यहोवा की सेवा करूंगा मेरा जीवन भर। लेकिन लोगों से बोला तुम्हारा तो तुम्हारा इच्छा है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, तुम्हारा निर्णय है, तुम पूर्व रीति से पुराना समय जैसे मूर्तियों के पीछे जा सकता है, लेकिन मैं तो इसमें ही खड़ा हूँगा। कुछ भी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी मुसीबत हो, मैं तो मेरा परमेश्वर का पीछे ही चलूँगा। ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर का दास तैयार हुआ। इसलिए परमेश्वर का दास यहोशू का ऊपर परमेश्वर का चुनाव आ गया। मूसा का 2 बेटे हैं लेवी गोत्र का, लेकिन उनको छोड़कर, उनको निकालकर परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज नया नियम पर हमारा सबका ऊपर परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का बुलाहट है। लेकिन जितना लोग उस बुलाहट के अनुसार आगे जाने के लिए, जो परमेश्वर बोलता है उसके अनुसार चलने के लिए तैयार होता है, उनका ऊपर वो प्लान एक्टिवेट होगा। सबका ऊपर योजना है, लेकिन कुछ लोग उसमें से स्पेशल है,
वो परमेश्वर को उस योजना को परिपूर्ण रीति से कंप्लीट करेगा। ऐसे होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आपको बताएं, यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हमें कोई चांस नहीं था, चुनाव का कोई चांस नहीं था। ये ऐसे गोत्र था कि कभी भी चुनाव उसकी ओर नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर ने दूसरे गोत्र से यहोशू को चुन लिया। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा खानदान, तुम्हारा घर, तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा पर्सनालिटी, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा टैलेंट्स, ये बिल्कुल परमेश्वर नहीं देखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का चुनाव होना जरूरी है। आमीन। आज मुझे मेरा मैसेज के साथ में इस पॉइंट जुड़ जाता था, इसलिए मैंने उसको उठाया। दाऊद को अभिषेक करने के लिए शमूएल याजक आया। आपको पता है, शमूएल याजक भी लेविया गोत्र से नहीं है। समझ में आया? शमूएल याजक भी मेरे हिसाब से एफ्राइम से, एफ्राइम गोत्र का है, एफ्राइम। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शमूएल को क्या किया था? शमूएल को परमेश्वर का मंदिर में अपना मादा छोड़ दिया था। ये परमेश्वर का है। परमेश्वर एली याजक का बच्चों को, दो लड़का था, दोनों को बाईपास करके जो लड़का को हन्ना ने छोड़कर जो गया, उसी को परमेश्वर वहां पे खड़ा किया, उसी को। आमीन। तो चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का। हालेलुया। शमूएल ऐसे एक अभिषिक्त था, उस पीढ़ी में परमेश्वर का आवाज सुनकर एक प्रोफेटिकल ऑफिस में इस्तेमाल हुआ, एक याजक का अभिषेक के साथ इस्तेमाल हुआ, एक न्याय का मतलब राजा का अभिषेक के साथ इस्तेमाल हुआ। 3 ऑफिस शमूएल के ऊपर परमेश्वर ने ऑपरेट किया। हमें हालेलुया। समझो, चुनाव कुछ और है। हालेलुया। चुनाव परमेश्वर का है। हमें तुम्हें किस रीति में, किस लेवल में, कहां पे, किसके बीच में इस्तेमाल करना है, वो परमेश्वर देखा है। परमेश्वर का योजना है, पर्पस है। आमीन, हालेलुया। हर एक का बुलाहट अलग है, हर एक का कॉलिंग अलग है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक पर्पस, वो स्पेसिफिक है, वो किसी का नहीं है। वो समझ लो, वो यूनिक है वो। आमीन, हालेलुया। हम लोग सोच रहा है कि हमने एक वर्शिप लीड कर दिया, एक कीबोर्ड बजाया, नहीं तो एक ढोलक बजाया, एक प्रचार कर लिया, तो वो है ऐसा, वो एक टूल है। आमीन, सेवकाई का। और सेवकाई ये होता है परमेश्वर का पर्पस के अंदर तुम्हारा अवेलेबिलिटी, तुम उपलब्ध है कि नहीं है उसी के लिए। अगर तुम उपलब्ध है, तुम उस प्लान के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि परमेश्वर की योजना को पता होने के बाद भी, बुलाहट तगड़ा होने के बाद, हायर कॉलिंग होने के बाद भी, हमें इस योजना के अंदर से, इस पर्पस के अंदर से, प्लान के अंदर से बाहर निकल गया हुआ लोगों को मैं, मतलब वो फ्लॉप हो गया। हालेलुया। उनका बुलाहट में वो फ्लॉप, मतलब एक व्यक्ति बुलाहट के अंदर से बाहर जब, आमीन, हालेलुया, बाहर निकल गया तो समझ लो वो मर गया। आमीन, हालेलुया। समझ में आया बात? परमेश्वर का बुलाहट के अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकल गया, इसके मतलब वो मर गया। उससे फिर वो उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो
शमूएल को 3 ऑफिस में परमेश्वर इस्तेमाल किया। उसके बाद शमूएल को बोला शाऊल को अभिषेक करने के लिए। शाऊल का अभिषेक करने के समय आमेन, शमूएल ने एक ऑफिस हैंड ओवर कर दिया। जो राजा का अभिषेक है, रॉयल अनॉइंटिंग है, वो जैसे शाऊल का अभिषेक किया तो शमूएल ने क्या किया, ये काम तुम्हारा है, वो दे दिया। आमेन, हालेलुया। उसके बाद जब शाऊल ने गलत काम हुआ, शाऊल के लिए प्रार्थना करने वाला शमूएल को परमेश्वर ने बोला तुम दाऊद के पास जाना। दाऊद को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर शमूएल को इस्तेमाल किया। वहां पे ईशाई का पुत्रों को बुलाया। ये दाऊद के पिता का नाम है ईशाई। तो ईशाई का पुत्रों को बुलाया तो उसमें 8 बच्चा है, लड़का है। तो बड़ा बड़ा लड़का को देखने के समय पर शमूएल के दिमाग में आता है अरे यही होगा, क्योंकि ये हाइट सही है, इनका साइज सही है, इसका सब कुछ मतलब जैसे एक राजा को चाहिए वो सारे इनके ऊपर है। तो परमेश्वर ने बोला ये नहीं है, ये नहीं है। निकालते निकालते 7 को निकाल दिया। बोला कि और भी है क्या कोई? तो बोला कि वो तो अभी एक भेड़ों को चलाने वाला जंगल में पड़ा है, अरे वो आके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ईशाई के नजर में दाऊद इस राजा बनने का कोई योग्य नहीं है। नहीं तो माँ बाप का नजर में अरे ये तो देखने के लिए भी नहीं है ना, ये काला है, ये क्या बोलते हैं उसको, सुंदर नहीं है, ये तो वैसा ही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नजर में दाऊद के ऊपर एक राजा का अभिषेक परमेश्वर ने रखा है। तो माता पिता के नजर में आमेन, अगर माता पिता को बोलेगा तो कभी भी दाऊद का नाम नहीं बोलेगा। लेकिन परमेश्वर दाऊद को देखा था इस्राएल के राजा बनने के लिए। तो चुनाव इस प्रकार आता है, वो परमेश्वर का मर्जी है किसको चुनना है, कौन सा गोत्र है, कौन सा माँ बाप का है, कौन सा खानदान का है, कौन सा है ना, आमेन, जनरल है कि ओबीसी है और पता नहीं एससी है एसटी है, कोई नहीं देखता, वो सरकार देखता है कि जिसको रिजर्वेशन के लिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर का चुनाव, वो परमेश्वर आमेन जात देखकर, धर्म देखकर, रिलीजन देखकर नहीं देता है। आमेन। तो मेरा पॉइंट ये है, मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुन लिया। क्या काम करने के लिए? क्या काम करने के लिए चुन लिया था? क्या काम करने के लिए? बोलो मनीषा, बोलो क्या हो गया? देश को बांटने के लिए। किसका काम था? मूसा को करना था। मूसा कर नहीं पाया, यहोशू से करवाया। एक सेकंड जनरेशन है वो, एक दूसरा पीढ़ी है वो। दूसरा पीढ़ी का प्रत्येकता, दूसरा पीढ़ी का जन्म इसी के अंदर हुआ है, इसी के अंदर बड़ा हुआ है, इसी के अंदर चला है। तो चलाने वाले के साथ चलने वाले चलाने के लिए जब आएगा तो आप समझ रहा होगा कि क्या परेशानियां होता है। बाहर से कोई आकर चलाता है, मान सकता, अरे यार वहां से एक पास्टर आया, कोई बात नहीं, हमारे पास्टर कौन? अरे वो पास्टर केरला से है, वो आया पास्टर है। हमें उनका बैकग्राउंड नहीं पता, बचपन के बारे में नहीं पता, उनका जवानी के बारे में नहीं पता, उनका हमें आगे यूथ, उसके बाद मान लो वो 30 साल में चलाने के लिए अगर आ गया तो पिछले 30 साल का बारे में उनको बारे में कुछ नहीं पता। चलाना आसान है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मैं आपके बीच में आया है। आमेन। मेरा बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, मैं कैसे हूं, मैं कैसे था। तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा किया,
मैंने चलाना शुरू किया। आसान है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, लेकिन यहोशू ऐसा नहीं है। यहोशू को चलाने वालों के बीच में उसका बचपन था, उसका जवानी था, आज उनको चलाने के लिए खड़ा है। तो बोलेगा तू तो उसका लड़का है, तू तो ऐसे काम करने वाला था। लेकिन ये बचपन से आमेन विरोधी को बोलने का मौका नहीं दिया, इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा उंगली नहीं उठाया। मतलब आमेन चलाने वाला को सम्मति मिला, है ना, ऐसे बोलते ना, हाँ ये कोई बात नहीं, ये हमें चला सकता है। हालेलुया। चलने वाले का ओपिनियन में, सजेशन में, कोई बात नहीं, ये हमें चला सकता है। समझ में आया बात? क्योंकि इस्राएल को मूसा छुड़ाकर लेकर आने के समय पर इस्राएल में मिस्रैम में मूसा के द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा चमत्कार किया। तो मूसा का पीछे चलने के लिए लोग तैयार था, कोई बात नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा इतना बड़ा बड़ा काम हुआ है। क्योंकि 430 साल में जो लोग दासत्व में था, वहां पे एक व्यक्ति जाकर लगभग 5-6 लाख से लेके मतलब 20 लाख लोगों को चलाने के लिए वो सक्षम है, क्योंकि इतना बड़ा वहां से छुड़ाया। तो कोई बात नहीं, हम पीछे आने के लिए तैयार है। लेकिन यहोशू ऐसा नहीं है, क्योंकि यहोशू इन्हीं के साथ इसी मिस्रैम देश में जन्म लिया, इन्हीं के साथ लाल समुद्र को पार किया, जंगल में चला, इन्हीं के साथ बढ़ के आया हुआ एक जवान है यहोशू। तो यहोशू के हाथ में बैटन जाने के समय, मतलब अधिकार जाने के समय पर आमेन, यहोशू को बहुत कुछ देखकर डरना चाहिए, क्योंकि मेरा साथियों को मुझे चलाना है। तो जितना मूसा को मिला हुआ एक्सेप्टेंस, अंगीकार, में भी यहोशू को लोग नहीं दे पाएगा। मैं जो बोला आपको समझ में आया? अंगीकार करना चाहिए, एक प्रभु का दास को चलाने के लिए अंगीकार जरूरी है। तो मूसा के हिसाब से जो यहोशू को मिलने वाला जो एक्सेप्टेंस कम होगा, लेकिन परमेश्वर साथ होने के कारण यहोशू खड़ा हो गया। आदि में ब्रेक किया हुआ, मतलब छूटा हुआ जो प्लान, जो प्रोमिस लैंड में, जो आमेन हालेलुया वायदा का देश में प्रवेश करके बंटवारी करके देने के लिए जो प्लान जो पहले से था, उसको पूरा करने के लिए यहोशू को परमेश्वर इस्तेमाल किया। बड़ा कमजोर था, बड़ा चैलेंज था, बड़ा परेशानियों को सामने करना पड़ा, लेकिन यहोशू के साथ परमेश्वर था और चुनाव भी तगड़ा था। आमेन। ये सेकंड जनरेशन है, बैटन हैंड ओवर करने वाला, दूसरे को देने वाला समय है। आमेन। पॉल के बारे में देखेगा तो पॉल के बाद कौन आया? तिमोथी आया, तीतुस आया, ओनेसिमोस आया। एक न्यू जनरेशन के हाथ में बैटन हैंड ओवर किया। हालेलुया। तो चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्पस उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमेन। बुलाहट बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। जितना परमेश्वर की इंपॉर्टेंस है, उतना तुम्हारे ऊपर का बुलाहट का इंपॉर्टेंस है। आमेन। अगर आमेन उस बुलाहट में तुम नहीं आया, उस पर्पस से तुमने बाहर निकल गया, तो फिर इंपॉर्टेंस किस बात का है? परमेश्वर की इंपॉर्टेंस किस बात का है? आमेन। तुम किस लिए आया यहाँ पे? क्यों? तुम्हारा जन्म का एक उद्देश्य परमेश्वर रखा है। तुम्हें क्रिएशन है, परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर ने जन्म होने के लिए एक मौका, इस संसार में आने के लिए एक मौका मिला, उसके ऊपर परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य में अगर तुम नहीं आ पाया तो फिर क्या करना है? हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहोशू का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहोशू सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल हुआ, बहुत बड़ा चैलेंजेस था, लेकिन परमेश्वर उनका साथ रहा और मिशन को कंप्लीट किया। मिशन था वो, हमें कंप्लीशन में लेके मिशन विशन की ओर लेकर गया। मिशन को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर उनको आमेन हालेलुया इस्तेमाल किया। आमेन। यहोशू के एक दो प्रत्येकता आप देख, स्मिता आपसे बात किया, यहोशू ओबीडिएंट है, आज्ञा मानने वाला है। हमें आज्ञा मानने वाले का अर्थ अगर एक्सप्रेसिव है, मैंने फिलिपिया कलीसिया का पत्रिका में लिखा हुआ पत्रिका में यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बोलने के समय मैंने बोला यीशु मसीह हम्बल है, वो हम्बलनेस को दिखाया ओबीडियंस में। तो एक बार एक व्यक्ति ओबीडियंट बोल लिया मतलब वो हम्बल है। तो एक्सप्रेशन ओबीडियंस मतलब जो स्वभाव हम्बल जो दीन है वो आमेन ओबीडियंट है। आमेन। जो ओबीडियंट है जिसके अंदर दीनता है वही ओबीडियंट हो सकता है। ओबीडियंस का मतलब आमेन दिखाने वाला आज्ञाकारी नहीं है, कंप्लीट हार्ट पूरी मन के ओबीडियंस। आमेन हालेलुया। ओबीडियंस के अंदर आज्ञाकारी के अंदर डेडिकेशन समर्पण है, वही ओबीडियंट रह सकता है। आमेन। मैंने ये बताया 3,000 साल पहले के बात है ये, है ना। आज हम एक ओबीडियंट किसको बोल सकता है? आज हमारा माता पिता को कोई ओबीडियंट नहीं है, माँ बाप को कोई आज्ञा नहीं मानता है। हमें बात की बात है कि दूसरे का आज्ञा मानना। हालेलुया। मैंने जो एयरफोर्स में काम करने के समय हमारा बहुत सारे हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता, बहुत सारे नियम कानून है। लोग उसको मौके में अपने रीति में घुमाएगा फिराएगा, लेकिन इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे अगर कंप्लीटली ओबीडियंट होने के लिए जाएगा तो एक आदमी चल नहीं पाएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक स्ट्रगल है, लेकिन मैं मसीह में था, मसीह में विश्वास करता था, मैंने परिपूर्ण रीति में कोशिश करता है कि इनका एक भी रूल नहीं तोड़ू। इतना रूल्स है। एक्चुअली एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून की जरूरत है। तो वो लोग इतना बड़ा नियम कानून रखेगा कि उसमें 50% अगर करेगा तब भी ये चलेगा, इस प्रकार उसको फ्रेम कर देता है। आमेन, है ना। कॉलेज में बहुत सारे रूल्स एंड सारे करते हैं क्या वो? उसमें वो लोग उनको अथॉरिटी को पता है ये लोग नहीं कर पाएगा, तो उस रूल्स को रखेगा, ये लोग एटलीस्ट 50% अगर करेगा तो ये निकल जाएगा, 50-60 करेगा तो ये निकल जाएगा, इस प्रकार। लेकिन मैं ऐसे नहीं, मेरा कोशिश ये था कि मैंने कंप्लीट रूल्स को, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह में, तो बड़ा मुश्किल था, बड़ा स्ट्रगल करता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्योंकि मेरे साथी ये नहीं करते, लेकिन मैं कर लेता हूं। हमें क्योंकि वो शरीर में है, फ्लश में है। हालेलुया आमेन। लेकिन एक चीज तुम समझ लो कि तुम्हारा कंप्लीट ओबीडियंस आज मिलना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन कंप्लीट ओबीडियंस में जो है उसी को परमेश्वर देखता है। आमेन। अगर तुम स्पेशल बनना चाहता है, अगर तुम डिफरेंट बनना चाहता है, एक तरीका है कंप्लीट ओबीडियंस को प्रैक्टिस करो, तब तुम्हारे लाइफ में वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा कि हम्बलनेस। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम्बलनेस ऐसे एक स्वभाव है, वो सबको अच्छा लगता है। आमेन। सब चाहता है कि हमारे साथ जो लोग हैं कि हम्बल रहे, दीन रहे, है ना, है कि नहीं। मैं
इससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ खेलने वाला, तुम्हारे साथ का तुम्हारा दोस्त, नहीं तो तुमसे थोड़ा नीचे है, तुम रेस्पेक्ट चाहता है कि नहीं चाहता है वो उससे? आमेन, हालेलुया। चाहता है? चाहता है? जूनियर से चाहता है? एयरफोर्स में जूनियर सीनियर बनाया गया हायरार्की, वो दिमाग में डाल दिया जाता है कि अगर एक सर्विस नंबर, हमारा नंबर होता है, एक सर्विस नंबर अगर ऊपर है वो सीनियर है, और एक बैच के ऊपर हो गया तो समझ लो उनको हम सर कहना है, और वो सर जो बोलेगा, गलत बोलेगा तो भी उसको ओबीडियंट उसको करना है। पहले ओबीडियंट, देन कंप्लेंट, फिर कंप्लेंट करना है पहले तुम्हें, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है। आमेन, हालेलुया। तो सब चाहता है हमारा नीचे रहने वाला हमारा ओबीडियंट रहे। परमेश्वर देखता है कौन कंप्लीट ओबीडियंस में है। आमेन, हालेलुया। तुम यहां पे जो चीज नेग्लेक्ट करता है, अवॉइड करता है, वो प्रभु वहां से देखता है। देखो, परमेश्वर के राज्य में प्रभु इस्तेमाल करना है तो एक कंप्लीट ओबीडियंस चाहिए, परिपूर्ण आज्ञा मानने वाला एक स्वभाव तुम्हारे अंदर होगा, प्रभु तुम्हें ऐसे लीडर इस्तेमाल करेगा। आप देखना, प्रभु इस्तेमाल किया हुआ हर एक लीडर्स सारे दूसरे का दास था। सर्वेंटहुड बोलते हैं उसको, सर्वेंटहुड। आमेन, हालेलुया। यहोशू मूसा का क्या सेवा किया, एलीशा एलिया का सेवा किया। हर एक का पीछे एक आदमी आप देख सकता है। एलीशा के लिए एलिया, यहोशू के लिए मूसा, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। बोलेगा तो यार परमेश्वर है, गॉड है, वो तो उधर से आया, बपतिस्मा लेने के क्या जरूरी है? वो एक मनुष्य का हाथ का नीचे बपतिस्मा लिया। हमें तो ऐसे लग रहा होगा, अरे यार क्या हो गया, हम भी तो बपतिस्मा लिया। एक परमेश्वर अपना महिमा छोड़कर एक मनुष्य का हाथ का नीचे, वो भी बपतिस्मा लेने के लिए जब आया और बपतिस्मा लिया है, तो वो कितना हम्बल हो गया होगा उनका मन में। क्या स्वभाव, क्या कैरेक्टर है, कितना सोना है ना, ऐसा बोलते ना, कितना सोना है, सोना है, हालेलुया। इतना ब्यूटीफुल है उनके कैरेक्टर में। ब्यूटी अगर देखना है तो यीशु मसीह का ब्यूटी यीशु मसीह के स्वभाव में है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बड़ा होने के समय पर, नहीं तो हम एक एक पोजीशन में, हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो लोग हैं ऐसे होना चाहिए, मैं जैसे सोच रहा हूं ऐसे तुम लोग होना चाहिए। मैं इस पोजीशन में, मैं यहां पे आ गया, लेकिन जब मैं तुम्हारा समय पर कैसे था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप एक बिलीवर, जैसे आप मेरे सामने एक बिलीवर है, विश्वासी है, इस प्रकार मैं एक बिलीवर, मैं एक विश्वासी था किसी का, उस समय मैं कैसे है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय का मेरा कैरेक्टर, मेरा स्वभाव आज, आमेन, मैं आपको बताता हूं, आमेन, हालेलुया। ये एक ट्रेंड है, स्पिरिचुअल फादर है ना, आत्मिक पिता। सारे एक्चुअली एक, आमेन, हालेलुया, एक वजन के ऊपर है वो, लेकिन ये बहुत बड़ा मेगा चर्चेस में इस्तेमाल हुआ एक शब्द है वो। आमेन, वो जीसस, हालेलुया, आमेन। मेगा चर्चेस का नींव है वो, अगर वो नहीं है तो फिर वो स्प्लिट हो जाएगा,
है ना। एक क्या, एक आदमी के साथ कनेक्ट करके रखने वाला एक लिंग है वो, है ना। अगर वो ब्रेक हो गया तो, अगर बोलेगा तो हमें हालेलुया, हमें मत देखो, परमेश्वर को देखना है, तो वो फिर पूरा इधर उधर हो जाएगा। हालेलुया, कोई बात नहीं, जो भी है। तो स्पिरिचुअल फादर का अर्थ ये है जिसने मसीह में तुम्हें जन्म दिया, उसके बाद जिसने तुम्हें चलाया। आमेन, हालेलुया। तुम जिसके साथ हो अभी, आमेन, हालेलुया। इस प्रकार, आमेन, हालेलुया, तुम उसके साथ किस प्रकार है। एक टाइम के बाद परमेश्वर सेवकाई के लिए और बुलाहट के अनुसार इनके साथ अलग करेगा। अलग करने के बाद भी हमारा एक रिलेशनशिप इसी के अंदर बने रहता है। आमेन। हम कभी उनको नहीं भूल सकता, क्योंकि हमें आध्यात्मिक रीति में बढ़ाया, खिलाया, सिखाया, चलाया। आज भी एक मेंटरशिप में हमें कुछ भी अगर करना जाता है, हम बात करता है। आज भी कहीं प्रचार करने के लिए जाता है, पहले बताएगा। नया कुछ करने के लिए जाएगा, बताएगा। हमेशा एक कनेक्शन रहेगा। कनेक्शन का प्रत्येकता यह है, हमें वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। आमेन, हालेलुया। उनका प्रेयर लिस्ट में आमेन मेरा परिवार होगा। मेरा मुझे सेवकाई में लेकर आया हुआ टाइटस पास्टर है, तो टाइटस पास्टर का प्रेयर लिस्ट में मेरा नाम होगा। आंटी वहां पे प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो निजिल ब्रदर और परिवार के लिए तीनों बच्चे का नाम लेके वहां पे प्रार्थना होगा। आमेन, हालेलुया। जब हम जाने के समय पर हम बताएगा कि आमेन, हालेलुया, ऐसे काम है, ये इस साल में हम ऐसे करने के लिए जा रहे हैं। हर चीज हमने बात करेगा। आमेन, ये है रिलेशन। आमेन। कभी हम उनके ऊपर पैर रख के आगे जाना नहीं चाहा। समझ में? वो मैं और पास्टर का बीच का गैप केवल 10 साल का है, उससे ज्यादा नहीं है ना। 10 साल के होगा, 10 या 12 साल के होगा, उतना ही है। 10 या 12 साल का है मेरा और पास्टर के बीच के गैप। फिर भी मैं उनका ओबीडिएंट था, आंखियां मानने वाला। मेरा विवाह का टाइम पे, मैं बता रहा हूं, मेरे शादी के समय पर हमारा, मैं लड़की है ना, लड़की देखना शुरू हो गया। तो आमेन, एक अलायंस आया। वो था जर्नलिस्ट, न्यूज रीडर था। तो देखते ही बोला कि मना कर दिया था, क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनती थी और उनका चाल चलन में थोड़ा, बातचीत में थोड़ा ऐसे था। क्योंकि हम लोग सिर्फ टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, समझे बात। मेरा एक टीवी में देख रहे हैं, क्योंकि वो बोला है कि जय हिंद टीवी में वो न्यूज रीडर है, अब बस देख लो, उसके बाद बात करना। तो बोला कि तो मेरा पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने के लिए उनको मैंने स्पेस दिया था। वो जैसे बोलेगा वैसे करेगा। उसको बोलता है स्पिरिचुअल फादर। आमेन, हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसे लगेगा कि ये जो बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर बात में नो बोलता है पास्टर। कोई भी पास्टर ले लो, अगर ढंग का पास्टर है, हर चीज में नो बोलेगा, है ना दीदी, हर चीज में नो। कौन सा हाँ बोला है दीप भाई, कौन सा मैंने हाँ बोला है? हर चीज में मैंने मत करना यही बोलते हैं ना हमें। क्योंकि हमने वजन उठाकर जब खड़ा होगा तो हमारे साथ में जो लोग हैं बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हर चीज में नो बोलेगा। हमें किसी को भी कुछ भी हम करने नहीं देता है, मुझे पता है, किसी को भी कुछ भी हम करने नहीं देगा। वो इसलिए
ज्यादा आपको फ्रीडम देगा, ज्यादा गलतियां होगा। जब आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं देगा तो आपसे गलतियां कम होगा। वो आपका फ्यूचर के लिए, आपका भविष्य के लिए। तो कोई भी पास्टर कभी जल्दी हाँ नहीं बोलेगा। फिर ऐसे लगेगा ये तो हमारे हाथ में रुकने वाला नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पर्सनली अगर बोलेगा तो हम बोलेंगे नो, क्योंकि हमें हमारे पास आने वाले लोग, उनका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। कैसे जाना? स्पिरिचुअली जरूर ऊपर जाना चाहिए। मान लो इस संसारिक रीति में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन हम वो भी होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आमीन हालेलुया, हमारा बच्चे हमसे अच्छा होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन उससे भी बुलाहट के अनुसार, पर्पस के अंदर एक स्पिरिचुअल फादर के पास जब आएगा तो वो चाहता है कि हमारा, हमसे ज्यादा प्रभु इनको इस्तेमाल करना है, हमारा मिशन ये कंप्लीट करना चाहिए। उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? जो जितना टाइट करना है उतना टाइट रखेगा। तो यहोशू मूसा के साथ रहा, सब कुछ सीखा। जब तक परमेश्वर, मूसा का दिमाग में होगा चलो यार इसको दे देते, लेकिन जब तक परमेश्वर हाथ रखने के लिए नहीं बोला तब तक मूसा हाथ नहीं रखा। पढ़ाया होगा गिनती का पुस्तक, सॉरी ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण 34:9। मूसा का लास्ट टाइम पर बुलाया और हाथ रखा, तुम्हारे आत्मा उनके आत्मा में, उनके अंदर दे दो, है ना? पढ़ो उसको, 34:9 में है क्या? हाँ, व्यवस्था विवरण 34:9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। बुद्धिमानी के आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। अब देखो ये आत्मा कौन सा आत्मा है? ये आत्मा वो आत्मा है जो मिशन के आत्मा है। समझ में आया बात है? इससे पहले उन लोगों को चलाने के लिए 70 लोगों के ऊपर मूसा का आत्मा को बांट कर दिया था। ये वो आत्मा नहीं है, ये आत्मा ये है, ये एक आदमी के लिए, एक के साथ, आमेन, एक मिशन के लिए, एक पर्पस के लिए, एक मिशन और एक विजन को कंप्लीशन के लिए परमेश्वर एक के ऊपर से निकालकर देने, प्रभु का मर्जी में देने वाला इंपार्टेशन है ये सबको नहीं मिलेगा। समझ में आया बात? आमेन। तो परमेश्वर का मर्जी में एक के ऊपर से दूसरे के ऊपर इंपार्ट होने के लिए वहां पे चलो मूसा खड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है वो इनके लिए जाना है। मूसा कुछ नहीं कर सकता उसमें। आमेन। कल हम लोग, कल ये परसों था, है ना? परसों हम लोग इतना लोगों को हम बुलाया था, ऑल्टर कॉल दिया था, सब आ जाओ, तो सारे आ गया था। अब क्या पता है, बुलाया, हाथ रखने की जरूरत नहीं है। वहां पे हाथ इसलिए रखता है विश्वास थोड़ा बढ़ जाएगा। अरे प्रभु का दास हाथ रख दिया, आमेन। अगर कॉल बुलाहट के जैसे बुलाया, ऑल्टर कॉल दिया, आ जाओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, ये विषय के लिए प्रार्थना करेगा, जैसे वो वहां से उठकर सामने आकर खड़ा हो गया, उसी समय पर परमेश्वर काम करना शुरू हो चुका है। उसके लिए फिर मुझे आकर सिर पे रखने की जरूरत नहीं है। मेरे से बड़ा परमेश्वर का मेरे से ऊपर है कि नीचे है? अगर मैं हाथ नहीं रखेगा तो क्या चंगा नहीं होगा क्या? वहां पे परमेश्वर का चमत्कार किसके ऊपर होता है? तुम्हारा, तुमने मान लिया, तुमने समर्पण। जैसे वहां से उठ के मेरे लिए आई नीड, मुझे एक डिलीवरेंस चाहिए, मुझे एक सेवकाई का अभिषेक चाहिए, मुझे एक प्रभु मुझे इस्तेमाल करना है, इस प्रकार मन के अंदर बड़ा चाह के साथ समर्पण करने वाले के ऊपर उसी समय पर ऑल्टर कॉल दिया, उसी समय पर परमेश्वर, उस समय अगर मान लो मैं हाथ नहीं रखा, उसका जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो
प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी मेरे हाथ रखने के लिए पब्लिक धक्का मुक्की करेगा तो फिर मैं उसके लिए पैसे लगा देगा कि तुमने मुझे 10,000 दे दो, तुमने मुझे 20,000 दे दो, मुझे 50,000 दे दो। क्योंकि हाथ किसका चाहिए? परमेश्वर का हाथ के लिए पैसा चाहिए कि मेरे हाथ के लिए पैसा चाहिए? मेरे हाथ के लिए, मेरा हाथ है तो पैसा देना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसके अंदर का प्रोसेस ये है, जैसे तुमने वहां से उठा, यहां पे आकर खड़ा हो गया, वहां पे परमेश्वर के सामने मुझे एक छुटकारा का चाहिए, मैं समर्पण किया, वहां पे परमेश्वर हाथ हम अगर रखता है तो ये है कि विश्वास बढ़ जाए। क्योंकि प्रभु का दास ने हाथ रखा, कोई बात, आज तो ले हैंड मिल गया, आमेन, एक विश्वास है, आमेन, एक आश्वास मिल गया। लेकिन जिस समय तुम खड़ा हो गया उस समय परमेश्वर काम करेगा, आमेन, हालेलुया। इस प्रकार 70 लोगों को बुलाया था, 2 लोग नहीं आया। 2 लोग, आप पढ़ा होगा, ये मूसा को बोला 70 लोगों को बुलाओ। देखो हमारे जैसे और भी लोग हैं, इतना 20 क्या बोलते हैं 6 लाख आमेन, हालेलुया लोगों का बीच से 70 लोगों को बुलाया कि इंपार्टेशन के लिए, तुम लोग इनको चलाने के लिए। 2 लोग नहीं आए। सोचो मनीषा, 6 लाख को चलाना है, 70 लोगों को चुन लिया। 68 बोलते ना, 68 को 68 लोग आया, 2 लोग नहीं आया। हमारा जैसा है, बुलाहट तो बहुत तगड़ा है और 6 लाख को चलाना है, नहीं आया। 2 लोग अपने घर पे रहा, मतलब अपना तंबू पे रहा। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है, उनको भुलाकर उनको करना है। फिर भी परमेश्वर का आत्मा उनका तंबू के अंदर उतरा। समझा बात? हालेलुया। हम सोच रहा होगा हमने चर्च में कुछ काम कर रहा है, यहां पे कुछ ये हो रहा है, बाहर भी उतरेगा। वो तुम्हारा मन के ऊपर है, वो तुम्हारा हृदय के ऊपर है, तुम किस प्रकार यहां है। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर मन को देखता है, हृदय को देखता है, तुम किस प्रकार है, कैसे है तुम, तुम्हारा चाह क्या है, तुम्हारा अवेलेबिलिटी, उपलब्ध तुम है कि नहीं है, तुम आगे जाके करेगे क्या। जरूर तुम एक आत्मा को पाएगा, बुद्धिमानी का आत्मा को पाएगा, मिशन स्पिरिट, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार मूसा के साथ यहोशू था, यहोशू के ऊपर में एक तगड़ा चुनाव हो गया और वो, आमेन, हालेलुया। अभी बंद करता हूं, आमेन, हालेलुया। अमालेक के बीच में युद्ध लड़ने के लिए बात आया, तो युद्ध कौन लड़ रहा है? यहोशू लड़ रहा है, आमीन। प्रार्थना कौन कर रहा है? मूसा कर रहा है। मतलब हाथ खड़ा करे, उनको बोला लाठी उठाओ, हाथ खड़ा करके रखो, आमीन। हाथ, लाठी ऊपर रहेगा, ये लोग जीतेगा। जब ये नीचे आएगा वो प्रबल होते जा रहा था। तो लड़ने वाला कौन था? यहोशू, आमीन। तो छोटी छोटी बातों में परमेश्वर यहोशू को तैयार करके लेकर आया। हाँ, अच्छा ये काम करने, अच्छा खाना बनाने के लिए दे दिया, अच्छा खाना बना रहा है, अच्छा वेरी गुड, तो दूसरा काम दे दिया, अच्छा वेरी गुड, ये पर्याप्त है ये काम के लिए, धीरे धीरे, अच्छा सफाई के लिए दे दिया, अच्छा मतलब वो करने के लिए दे दिया, ये करने के लिए दे दिया। देख रहा है ये कैसे तुम्हारा अप्रोच है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का काम के लिए देखो, नॉर्मल बिलीवर बनने के लिए इतना जोर मत लगाना, आराम से बैठ जाओ, हालेलुया, समझ में आया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, जीसस। तो इस प्रकार हम तो सोच रहे हैं कि अरे दूसरा क्यों नहीं करता है, मैं क्यों करूं, ये तो हमारे दिमाग है, हालेलुया। लेकिन आपको पता है
आमेन, आप किस प्रकार, एक तुम्हारा अप्रोच कैसे है, उसको परमेश्वर देख। एक दिन में नहीं होता प्रभु का काम, आमेन। एक दिन में होता है तो वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, आमेन। कभी कभी हम लेट होने के कारण हमारा परमेश्वर का पर्पस में प्रवेश करने के लिए लेट होने के कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं बैकफुट में चले गया था। मैं आपको बताता हूं, मेरा लाइफ में आमेन, हालेलुया, बहुत इतना मतलब कंपैरेटिवली मैंने मिनिमम टाइम में अपना मिनिस्ट्री लाइफ को डेवलप करके ले गया। मिनिमम टाइम में मिनिस्ट्री लाइफ को डेवलप किया है, नॉर्मल एक आदमी करने से जल्दी मैंने किया है। वो पता है कैसे करना है? मान लो अगर बठिंडा जाने के लिए, बठिंडा यहां से बठिंडा जाने के लिए 25 किलोमीटर है, हमें तो मुझे सबको बोला तुम्हें 10 बार बठिंडा जाना है। हमें मनीषा क्या करेगा? 10 दिन लेगा बठिंडा जाके आने के लिए, क्योंकि 10 बार जाना है। ज्योति क्या करेगा? ज्योति बोलेगा कोई बात नहीं, हम 5 दिन में 2 बार करता है, कोई नहीं है। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन असाइनमेंट क्या है? 10 बार। मैं बोलूंगा मैं एक दिन में जाके आऊंगा 10 बार। हमें समझा बात? थकावट है, परेशानियां हैं। जो लोग 1 घंटे काम करता है तो हम 5 घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करते हैं तो हमें 16 घंटे काम करेगा, तब हम तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। लोग 3 दिन उपवास रखता है तो हम 7 दिन रखेगा। लोग 21 दिन रखेगा तो हम 40 रखेगा। मतलब हमारा अप्रोच, हमारा नजरिया, हमें इसको जल्दी हासिल करना है। पूरा का पूरा डेडिकेशन, पूरा का पूरा ईमानदारी, और हम जोर लगा रहा है, हमारा टाइम बचते जा रहा है। आमीन। कुछ लोग है कोई बात नहीं, 10 बार जाना है तो 30 दिन लगाते हैं, 3 दिन में 1 बार जाओ। सोचो, कोई बात नहीं, मैं तो 10 महीने लगाएगा, 1 महीने 1 बार जाओ। कोई तो 10 साल लगेगा, 1 साल में मैं 1 बार जाता है। कहां? बठिंडा जाके आने के लिए। ऐसे भी लोग हैं। आमीन, हालेलुया। जब हमारा प्रोग्राम यहां पे हुआ था, 4 दिन का प्रोग्राम, मैंने 1 महीने 20 दिन के अंदर किया था। 1 महीने 20 दिन के अंदर वो काम किया था। मैंने जब बात किया फिलिप सर से, तो फिलिप सर ने बोला आने के बाद, जब खत्म होने के बाद, निजिल मैं तो इतना नहीं सोचा था तुमने तो 1 ही महीने में कराएगा इसको। मैं तो सोचा था करेगा, जरूर है तुम करेगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि 1 महीने के अंदर करेगा। मैंने बोला सर ये ऐसा है, ये असाइनमेंट है। मैं इनको एक्चुअली 1 महीने 20 दिन इनको इसलिए लगा कि उन्होंने पहले जो डेट है वो चेंज किया था। पहले वाला डेट तो हमारा पूजा हॉलिडेज था, वो 1 महीने के अंदर आता था। 1 महीने के अंदर हम करना था उसको। मैं तो करने के लिए तैयार था। आमीन, हालेलुया। बोलने का मतलब परमेश्वर का असाइनमेंट्स, जो डिवाइन असाइनमेंट्स, प्रभु ने अगर जो काम दिया है वो तुम्हें जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी कंप्लीट करना है। एक कंप्लीशन, एक बार तुम उसको पूरा करेगा, वो तुम्हारा प्रमोशन है दूसरे में जाने का। एक तुम खत्म कर देगा, वो तुम्हारा सक्सेस है। आमीन, हालेलुया। एक चीज और बोल के मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने बताया कि मेरा प्रेयर रूम के अंदर से मेरा घड़ी निकल गया। मेरा लाइफ पूरा घड़ी के पीछे था। मैं अभी उसके अभी मैं उसको महसूस कर रहा हूं, क्योंकि
मैंने बचपन से मेरे साथ एक घड़ी था। जब मेरे मम्मी पढ़ाई करने के लिए मुझे एक इतना बड़ा टाइम पीस उस समय में ऐसे बजेगा तो मुझे लग रहा है कि पास में मतलब जो हमारा एक ऐसे ऐसे घर है, मुझे लग रहा है 10-15 घर में सारे उड़ जाएगा, ऐसे वाला टाइम पीस है सुबह पढ़ने के समय। तो मुझे कैमरा मिला, दे दिया था बचपन में ही दिया था मुझे। मैं आई थिंक 9th में मुझे एक कैमरा मिल गया था, 9th में। तो उसके अंदर एक घड़ी भी है, मतलब वो ऐसे बजता है, वो कभी सो नहीं पाएगा, ऐसे बजेगा। तो मेरा फर्स्ट अलार्म है, उसको आजकल स्नूज वाला सिस्टम नहीं है, मोबाइल में लगा दिया, स्नूज करो, फिर सो जाओ, फिर बजा, फिर स्नूज करो, फिर बजा, फिर कर दिया, फिर दबाया। 1 घंटे के अंदर 4 बार तुमने स्नूज लगाया होगा, तब भी उठेगा नहीं, बिस्तर नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस समय था एक ही बार बजेगा, उसमें तो मैंने बोला पड़ोसी उड़ जाएगा सारे, ठीक है। तो उस समय से मैं टाइम बाउंडेड है, सुबह उठना है, लिखना है यीशु मसीह, यीशु मुझे प्रेम करता है, लिखना है मुझे। वो मुझे सिखाया है एक सिस्टर, क्योंकि हम लोग रोमन कैथलिक में था। तो मैंने पढ़ाई करने से पहले मेरे पेपर में तो पर्चियां रखा हुआ है, उसमें 10 बार बोला था, हम 5 कर दिया था उसको। तो फिर 5 चल रहा है हमारा, सालों चल पड़ा था बहुत, जब तक हम पढ़ाई किया तब तक हमारे साथ था ये पर्ची। तो पहले क्योंकि उनको पता है हम प्रार्थना नहीं करेगा, हमें प्रार्थना करने नहीं आता, तो क्या करना है, यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, 5 बार लिखा। उस समय में इतना वो नहीं था कि हमने बाइबल पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं था, बस ये लिखना है, ये लिखा, पढ़ाई किया। उसी समय से मैं टाइम पीस के साथ हूं, टाइम के साथ हूं। जब मैं फौज में है, फौज में तो टाइम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, हर चीज टाइम के साथ होता है। और जब मेरा एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर में आया, तो मैंने इसमें मेरा पर्सनल प्रेयर जोड़ दिया था, बाइबल रीडिंग जोड़ दिया था, बाइबल स्टडी जोड़ दिया था, सब मेरा टाइम के साथ था। मान लो ड्यूटी से आया, खाना खाया, 1 घंटे रेस्ट किया, नहीं तो पौने घंटे रेस्ट किया, फिर हमने प्रेयर किया, बाइबल पढ़ा, फिर आफ्टरनून ड्यूटी गया। इस प्रकार ड्यूटी के साथ और पर्सनल लाइफ को टाइम के साथ बाइंड किया था। वो अभी टूटा है, अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अभी 2 अलार्म लगाए कि 8:55 शाम को, कि 9 बजे के पहले वो बजे, है ना हमारा वो सुबह वाला, तो फिर वैसे होता है। बाकी नहीं है तो मैं इनसे पूछता टाइम क्या हुआ, पूछता, आजकल मैं ज्यादा पूछने लगा टाइम क्या हुआ। लेकिन वो है उन्हीं के लिए जो परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बैठने वाले के लिए। जो शुरुआत में मैं एक बालक था, मुझे अपने आप को जबरदस्ती बिठाना था, तो मैंने इसके साथ चलता। अभी मुझे ये एक बैरियर हो गया, मुझे एक रुकावट हो गया, मुझे परमेश्वर को पास, नहीं तो परमेश्वर को बात करने के लिए ये एक रुकावट हो गया, क्योंकि ये टाइम देख लिया, अरे टाइम हो गया, चलो नहीं, समझा बात। तो जब तक उस लेवल में आना है आपको, बिना समय देखकर प्रभु के साथ बैठने वाले एक टाइम में आना है। आमेन, हालेलुया। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक और गवाही है, मैं बहुत परेशान था, हाथ से बहुत दर्द होता था। 2 तारीख से शुरू हुआ पेन, आई थिंक एक स्पिरिचुअल अटैक था, लेकिन ये मीटिंग में उधर गया था, उस मीटिंग में मैं अच्छा सा हील हो गया। अब बिल्कुल भूल गया, मैं दर्द भूल गया, मतलब मेरा लास्ट में 10th 11th को ऐसे था, 11 तारीख ऐसे था, मैं हाथ ऐसे पकड़ के बैठता था ऐसे, मतलब ये बड़ा मुझे ज्यादा ही जोर लग रहा था। आमेन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का चमत्कार है, गॉड प्रभु डिलीवर करेगा। आमेन। मुझे विश्वास था, मुझे पता था कि, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कब डिलीवर होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे चंगा किया। आज मैं बड़ा आराम से खड़ा हूं आपके सामने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तो आप परमेश्वर के लिए आप खड़ा हो जाएगा। ये सब होता है लाइफ में। जब तुम शैतान को सामना करेगा तो वो भी चुपचाप नहीं बैठेगा। आमीन। कुछ भी बोलो, कुछ ना कुछ तो होगा। आमीन। लेकिन अल्टीमेटली हमें जीतना है। हर एक परीक्षा को जीतने का एक ही टेक्निक है, वो है सहनशीलता। सहनशीलता को समझ में, सहनशीलता, सहनने वाला। अगर तुम सहनने वाला है तुम जीतेगा। आमीन। वो अपने आप को ट्रेन करना इस दिनों में, क्योंकि एक टाइम होगा परीक्षा के पीछे परीक्षा आने का, उस समय सहनशीलता में जीतना है। हालेलुया। तो यहोशू के लाइफ में बड़ा धीरज था, वेट करने वाला होगा तभी वो जीतेगा, तभी इस पोजीशन में आ सकता है। तभी प्रभु एक मिशन के लिए इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर पेशेंस हो, धीरज हो, जो सहनशीलता हो। तभी ये सब हाथ में जो गड़बड़ वो करने वाला कभी नहीं होता है। आमीन। हालेलुया। सिचुएशन को टैकल करने वाला, आराम से रेस्ट करने वाला। आमीन। परमेश्वर काम करने का समय उनके साथ खड़ा होने वाला होना है। वो पहले ये यहोशू के अंदर ये सारी चीज था, इसलिए यहोशू खड़ा हो गया था। आइए आंख बंद करते हैं। प्रभु आमीन। हालेलुया। एक चुनाव है हमारे ऊपर, उस चुनाव के अनुसार, उस बुलाहट में, आमीन, हालेलुया, उस कॉलिंग के अंदर परमेश्वर का स्पेसिफिक पर्पस में हमें ले जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु का उद्देश्य पूरा होने के लिए। आमीन। हो सकता है हमारा मर्जी नहीं है, हमारा आमीन, हालेलुया, खुशियों को, हमारा इच्छाओं को कुर्बान करना होगा। अगर आज तुम इस प्रकार समर्पण करेगा, मेरा इच्छाओं को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार है, कल परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लाइफ में पूरा होने के लिए वो शुरू हो जाएगा। शबाला रमथना रमाना शब्दरे, रिखाना लमथना रिमाना शब्दरे। आज सोच रहा होगा मुझे थोड़ा और फ्रीडम चाहिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप आज स्वतंत्र, मेरा घर पे मुझे इतना फ्रीडम नहीं है ना। आप लोग सोचता है मेरे घर पे इतना फ्रीडम नहीं है। आपको पता है वो फ्रीडम परमेश्वर का हाथ में है, परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। लेकिन वो समय है, तब तक तुम्हें माँ बाप का अधीन रहना है, तब तक पास्टर का अधीन रहना है, तब तक चर्च का अधीन रहना है, भाई वचन के अधीन रहना है। तब सही समय पर, उचित समय पर प्रभु तुम्हें ऊंचा शिरोमणि बनाएगा। प्रार्थना करता हूं प्रभु उनका सहायता कर, यीशु मसीह का अधिकार नाम है।